प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 2 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कई सवाल भी प्रधानमंत्री से पूछे हैं। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं। हम उनसे जानेंगे, सवाल तो पूछे जाते हैं, जवाब कब मिलेगा। नवल जी, पीएम आज आ रहे हैं 2 दिनों के दौरे पे। आप लोगों ने फिर कई सवाल पूछे हैं, जवाब कब तक मिलने की उम्मीद है? देखिए, जवाब का इंतज़ार तो लोग 2015 से कर रहे हैं, घोषणाएं भी उस समय से वो कर रहे हैं। बिहार की जनता को न जवाब ही मिला और न ही ज़मीन पे कोई उसका संकेत दिखा कि जो बोले थे वो वास्तव में हुआ या नहीं। और आने का क्या है, जब पूरा देश को ये लग रहा था कि सर्वदलीय बैठक में रहेंगे पहलगांव की दुर्घटना के बाद, तो वो यहाँ पे बिहार में मंच शेयर कर रहे थे और उस विपरीत परिस्थिति में भी वह चुनाव की राजनीति कर रहे थे। तो उनसे अभी भी आग्रह है कि जो 11 साल से आप वायदे करते आ रहे हैं, जो बात बिहार की जनता को बताते आ रहे हैं, और बिहार की जनता कमोबेश आपके विश्वास दिखाती रही है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसका हिसाब आप कब देंगे? केवल इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे या उसका कोई हिसाब भी देखने को मिलेगा? आज उनका रोड शो भी है पटना में, कई जगह पे उनको अभिनंदन होगा। एक लंबा 5-6 किलोमीटर का रोड शो है। रोड शो में आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि रोड शो के बारे में भी यहाँ पे कई तरह की बातें कही गई हैं। देखिए, रोड शो पता नहीं किसने प्लान किया उनका और वो खुद क्यों कर रहे हैं। बिहार युवाओं का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे हैं, सबसे बदहाल में वही है, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा में आप देखिए कि 4 साल 5 साल से पहले किसी का ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। यहाँ के टीचर जो पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय में, हायर एजुकेशन की स्थिति आप देख सकते हैं, 4-4 महीना वेतन का इंतजार करना पड़ता है। और इसके लिए तो उनका पार्टी खुद जिम्मेदार है, गवर्नर के अंतर्गत में वो सारा चीज़ आता है। तो कम से कम उसका तो जवाब दें कि युवाओं को सड़क पर लाकर और रोड शो करना चाहते हैं। इसका जवाब आपको देना चाहिए कि कब जो बिहार के युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी, बिहार के जो मज़दूर हैं उनको यहाँ पे अवसर मिलेगा। वो चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ के उद्योग को चला रहे हैं, चाहे पंजाब की खेती हो वहाँ के चला रहे हैं, लेकिन यहाँ न उद्योग है, न खेती की व्यवस्था अच्छी है, न पानी की व्यवस्था अच्छी है, न जल प्रबंधन है। इन तमाम विषयों पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि देश का वह प्रदेश जिसकी जगह भारत के हृदय की जगह पे है, उस हृदय वो जो जगह ख़राब हो रहा है उसको कब ठीक करेंगे? बिहार की जनता बहुत देर से इंतज़ार कर रही है और अब समय आने वाला है। जवाब नहीं दीजिएगा तो बिहार की जनता जवाब देगी। और पिछले कुछ सालों में जो बिहार की जनता के मन में सवाल बने हैं और उस सवाल का महागठबंधन के नेता के तौर पे, महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने की थी, उसने कुछ समाधान करने का कोशिश किया है। अब बिहार की जनता उसके तरफ देख रही है और एक उज्जवल भविष्य के लिए उसको मौका देगी। एक अंतिम सवाल रहेगा, ये जितनी कवायद हो रही है, क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, ये तो साफ जाहिर है कि मैंने अभी भी कहा कि पहलगांव के जैसे त्रासदीपूर्ण घटना के बाद प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा और लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की नीति पर क्या बोलेगा। आप देखिए कि 2 बहुत ही चौंकाने वाला खबर है। पहला, सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नहीं रहे, आकर बिहार में मंच शेयर कर रहे हैं। और दूसरा, जब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप इसका इलाज क्या करेंगे, जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे, तब जिस जातीय जनगणना को पिछले 11 साल से रोक कर रखे हुए हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद उसका जवाब आप नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि जाति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एकाएक कैबिनेट में आप फैसला लेते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आप पे लोग कैसे विश्वास करें? अभी भी लग रहा है कि आप जातीय जनगणना भी चुनाव के दृष्टिकोण से इसका अनाउंस किए हैं, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, और उन्होंने कई मुद्दों पर सीधे एनडीए पर तो निशाना साधा ही, पीएम मोदी से भी सवाल पूछा। सुशील कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।